हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा चल रहा था, तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक उठाता हूँ, धारा घनत्व। धारा घनत्व कहते किसे हैं? तो धारा घनत्व कहते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। मतलब कि जो धारा घनत्व हो गई वो बराबर हो गया किसके? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल के। क्या हो गया? धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। और धारा घनत्व को लिखता हूं किससे? कैपिटल ऑफ जे से। J4 जिंदल और J4 धारा घनत्व। ठीक है कि नहीं है? तो J इज इक्वल टू विद्युत धारा मतलब I और क्षेत्रफल मतलब A। तो J बराबर क्या होता है? I बटे A। ठीक है ना बच्चों? धारा घनत्व की विशेषता क्या है? कि ये एक सदिश राशि है, सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? कि इसका जो मात्रक है वो मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना मात्रक कैसे बनाया? I विद्युत धारा और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। A अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। यदि मैं ये बोलूं, यदि अल्प क्षेत्रफल डेल ए से प्रवाहित धारा डेल आई, धारा भी अल्प से प्रवाहित धारा डेल आई क्षेत्रफल के अभिलंबवत हो। क्षेत्रफल के कैसी हो? लंबवत। तो लंबवत होगी तो क्या हो जाएगा? J बराबर डेल आई, धारा जा रही है किससे? डेल ए क्षेत्रफल से। तो डेल आई बटे डेल ए हो जाएगा, नहीं होगा? और यदि क्षेत्रफल जो डेल ए है वो टेंस टू 0 हो, शून्य की ओर अग्रसर हो, तो J बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल ए टेंस टू 0 डेल आई बटे डेल ए। और लिमिट और डेल एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और ये क्या बन जाएगा? di/dA। ये न्यूमेरिकल के बेसिक के आधार पे बता रहा हूं। न्यूमेरिकल्स में एक फॉर्मूला ये काम आ सकता है। ठीक है। और अगर मान लो ये अभिलंबवत ना होकर किसी कोण थीटा पर हो, किस पर हो? किसी कोण थीटा पर। ये तो परिभाषा है, ये इसकी पहली कंडीशन है और ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तो यदि थीटा कोण पर होता तो J बराबर क्या होता? धारा तो डेल आई होती, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल होता क्या? डेल ए कॉस थीटा। वो क्षेत्रफल क्या हो जाता? डेल ए कॉस थीटा। देन डेल आई बराबर क्या हो जाता? J इंटू डेल ए कॉस थीटा। और मैंने क्या बोला है कि J एक सदिश राशि है और सदिश राशि में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के।
होता है कि नहीं होता? तो यह क्या हो जाएगा, डेल आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर डेल ए। क्या हो जाएगा, डेल आई बराबर वेक्टर जे डॉट डेल ए वेक्टर। तो धारा घनत्व सिंपल एक लाइन में परिभाषा क्या हुई कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा क्या कहलाती है, उसका धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं है? फिर इस धारा घनत्व का मैंने मात्रक बता दिया आपको, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। और धारा घनत्व की दो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशन है कि यदि विद्युत धारा और क्षेत्रफल परस्पर लंबवत हो, अभिलंबवत हो, तो क्या होता है, जे बराबर होता है डी आई बाई डी ए, इस तरीके से। और यदि किसी कोण थीटा पर हो तो थीटा पर होता है तो डेल ए रिप्लेस हो जाता है डेल ए कॉस थीटा से। इज दैट क्लियर और एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। फिर हम इसमें आगे चलते हैं और आगे चलने पे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है बाबा ओम का नियम। क्या आता है मेरा टॉपिक, ओम का नियम। हाँ, ये वही ओम का नियम है जिसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना बच्चों? बोलो तो सही। नहीं बोल सकते क्या? कमेंट बॉक्स में तो लिख सकते हो कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। चलो, नाम लिखने में तो आपको शर्म आती है खैर कमेंट बॉक्स में, ये फिर भी ये तो बता ही सकते हो 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10th में भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या होता है मेरे सब बच्चे जानते होंगे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि कैसी रहे, नियत रहे। लिख देता हूं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि नियत रहें, तब तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लिख लो, इसको नोट कर लो आप लोग। मतलब यदि चालक तार की अवस्थाएं मैं कांस्टेंट रखूं, बार बार चेंज ना हो, तो बार बार चेंज ना होने पर उस तार के सिरों पर जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर है, विभवांतर को किससे व्यक्त करते हैं, V से, वो समानुपाती होता है तार में प्रवाहित होने वाली
विद्युत धारा I के, ये तो है स्टेटमेंट कि V समानुपाती होता है I के। समानुपाती का चिन्ह है जिसको गायब करते हैं, तो गायब करने पे इसकी जगह कांस्टेंट ले आया मैं, क्या, कैपिटल ऑफ R। जहां कैपिटल ऑफ R क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं चालक तार का प्रतिरोध। जिसे क्या कह देते हैं, चालक तार का प्रतिरोध। किसे कहते हैं भाई प्रतिरोध? वह भौतिक राशि जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हो। जैसे सड़क पे स्पीड ब्रेकर देखे हैं हमने, देखे हैं ना, किस काम आते हैं स्पीड ब्रेकर? जो तेज वाहन आ रहा है उसकी स्पीड को स्लो करने के। आते कि नहीं आते? सेम एज इट इज, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और उस धारा के मार्ग में जो कुछ अवरोध आ रहा है, उस अवरोध को कहते हैं उस चालक तार का प्रतिरोध। क्या कहते हैं उसको? चालक तार का प्रतिरोध। और चालक तार का प्रतिरोध निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। किन किन पर? तार का प्रतिरोध समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई के। देखो, ये जो प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता हो। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या कह देते हैं हम लोग? प्रतिरोध। ये चालक तार का जो प्रतिरोध है, ये निम्न दो कारकों के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें पहला है तार की लंबाई पर, सेकंड है तार के अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर। कैसे? कि चालक तार का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल के। इसको समीकरण 2 दिया, इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 3। और तीसरा और है, तीसरा क्या है? तार जिस पदार्थ का बना हुआ है ना, उस पदार्थ की प्रकृति पर। तार जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो R समानुपाती L है, R समानुपाती 1/A है। यहां तक पढ़ रखा है आप लोगों ने 10th में, ठीक है ना? चालक तार का प्रतिरोध दो कारकों पर निर्भर कर गया, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल पर। लंबाई पर कैसे? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब चालक तार की जितनी लंबाई बढ़ेगी उसके प्रतिरोध का मान उतना ही बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई का मान जितना बढ़ाया जाए उतना ही उसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यही तो है मतलब। और ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? कि जैसे जैसे तार का अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी तार की मोटाई बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होगा। जैसे जैसे चालक तार की मोटाई का मान बढ़ता है, वैसे वैसे उसके प्रतिरोध का मान घटता है। और समीकरण 2 और 3 क्या कहते हैं फिर? समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा? दोनों ही R के समानुपाती हैं, तो R समानुपाती हो जाएगा किसके? L/A के। R समानुपाती हो गया किसके? L/A
ए के और समानुपाती का चिन्ह हटाओ और कांस्टेंट लगाओ, तो कांस्टेंट ले आया मैं क्या, रो एल बटे ए। समीकरण नंबर 4, जहां रो क्या है, रो भी एक समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं चालक तार की प्रतिरोधकता। जिसे क्या कह देते हैं, चालक तार की प्रतिरोधकता। और कहते किसे हैं प्रतिरोधकता, यदि मैं इसमें ये मान लूं कि चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, आर बराबर रो। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। परिभाषा क्या बनेगी, यहां पे परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, परिभाषा बनेगी मेरी एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल के चालक तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। आर रो के बराबर होता है कब, जब लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ये स्टेप हो कि नहीं। हो जाएगा बच्चों, आगे चलें। समझ में आ गया सारी चीजें, आर क्या है, रो क्या है। रो का मात्रक और लिख देता हूं मैं, रो बराबर क्या होगा, देखो यहां से आर ए अपॉन एल, मात्रक लिखो आर यानी चालक तार का प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, ओम, जिसको लिखते हैं इस तरीके से। कैसे, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ओम गुना क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम गुना मीटर। क्या होता है, ओम गुना मीटर। और एक और राशि आती है, और वो राशि क्या है, वो राशि आती है चालकता। और चालकता बराबर क्या होती है, 1 बटे प्रतिरोधकता। चालकता किसे कहते हैं, 1 बटे प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाती है मेरी, चालकता। और इस चालकता को लिखते हैं किससे, सिग्मा से। किससे लिखते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, 1 बटे रो। हो जाता है कि नहीं हो जाता। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा क्या, 1 बटे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का क्या है, ओम गुना मीटर, तो 1 बटे ओम गुना मीटर। जिसको ऊपर लेके गया तो ओम, ओम का उल्टा होता है मोह गुना मीटर इनवर्स। ओम का उल्टा क्या होता है, मोह। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं एक बार, ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को लिखते हैं क्या, मोह गुना मीटर इनवर्स। आ गया बच्चों समझ में। इसको डाल दिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 6। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। नोट करते चलना है, इसमें स्टॉप कर करके बीच में, क्यों प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। आगे देखें तो
अब भाई मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। प्रतिरोध क्या होता है, किन कारकों पे निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, वो सारी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 4 से R का मान उठाता हूँ और समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 4 से मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, B बराबर R की वैल्यू रो I अपॉन रो L इंटू I बच रहा है ना, तो उसको लिख दूं मैं I बटे A। क्या लिख दूं, I बटे A। I ये रहा, A ये रहा। क्यों लिखा, क्योंकि दिमाग खटक गया। अभी बताया थोड़ी देर पहले, चूंकि धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I बटे A होता है कि नहीं होता, होता है ना मेरे बच्चों। तो V बराबर क्या हो गया, रो एल जे। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 7 हो गया कि नहीं हुआ। अब मुझे पता है कि चालक तार की लंबाई क्या है, L है कि नहीं। और यदि चालक तार पर विद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, तो V बराबर क्या होगा, E इंटू एल। पहले पढ़ाया मैंने, V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एल हो जाएगा। इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से। B बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू सॉरी B बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एल। पहले देखा हुआ है विभवांतर में। इसका मान उठा के समीकरण नंबर 7 में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, E इंटू एल बराबर रो एल जे। L से L कैंसिल, L से L कैंसिल, तो क्या बच गया, J बराबर E अपॉन रो, J बराबर E अपॉन रो। और 1 बटे रो समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, J बराबर 1 बटे रो बराबर क्या होता है, सिग्मा E। क्या होता है, सिग्मा E। यानी क्या बन गया, J बराबर सिग्मा E। J क्या है, धारा घनत्व, सिग्मा क्या है, चालकता, और E क्या है, सिरों पर विद्युत क्षेत्र। तार के सिरों पर विद्युत क्षेत्र है E, ठीक है ना। और सदिश रूप में वेक्टर ऑफ J बराबर सिग्मा वेक्टर E। वेक्टर ऑफ J बराबर वेक्टर ऑफ J बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू वेक्टर ऑफ E। हो गया, नहीं हुआ। यानी कि किसी चालक तार का धारा घनत्व, किसी चालक तार का क्या, धारा घनत्व, उसकी सॉरी उसकी चालकता और उसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता। यानी मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि B बराबर IR से, B बराबर IR से J बराबर सिग्मा E की उत्पत्ति करो। क्वेश्चन आया हुआ है पहले बोर्ड में। क्या क्वेश्चन आया है कि ओम के नियम की सहायता से, ओम के नियम की सहायता से J बराबर सिग्मा E की उत्पत्ति करो।
कर सकते हैं हम लोग आसानी से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सअप करो, बाकी इन चीज़ों को कंटिन्यू करो, बाकी इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।